नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। दिल्ली में फरवरी में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में सियासी शोर शुरू हो चुका है। इस वक्त हम मौजूद है दिल्ली कैंट विधानसभा क्षेत्र, जहां से मौजूदा विधायक है आम आदमी पार्टी के यानी कि वीरेंद्र कादियान जी। हालांकि एक बार फिर से उन्हें उम्मीदवार पार्टी की तरफ से बनाया गया है, भरोसा जताया गया है। तो सीधा इन्हीं से जान लेते हैं कि इस बार की चुनावी तैयारियां क्या कुछ खास है, क्या कुछ चुनावी मुद्दे रहेंगे और अपनी जीत को लेकर आखिर वो कितना आश्वस्त है। सर, बहुत स्वागत है आपका स्टेट मिरर हिंदी में। थैंक यू। सबसे पहला सवाल तो यही है कि एक बार फिर से पार्टी ने आप पर भरोसा जताया है, फिर से उम्मीदवार घोषित किया गया है। आपको लगता है कि इस बार जो काम पिछले 5 साल आपने किया था उसी के दम पर आपकी जीत पूरी तरीके से निश्चित रूप से होगी? देखिए, हमारी जीत सुनिश्चित इस तौर पे होगी कि एक तो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जो कार्य किए हैं वो, जैसे महिलाओं का सम्मान, फ्री बस यात्रा, बुजुर्गों का सम्मान, तीर्थ यात्रा, अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं और दिल्ली कैंट विधानसभा क्षेत्र में सभी जगह जो मैंने कार्य किए हैं जनहित के, जन सेवा के। मैं 24 घंटे दिल्ली कैंट की जनता के बीच रहा हूँ, लोगों के बीच रहकर उनकी समस्याएं सुनी, उनका निदान किया और जन भावना से उनकी सेवा की। इस आधार पर मैं चुनाव लड़ूंगा। जी, लेकिन सर हम दिल्ली कैंट में घूम रहे थे। लोगों की एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि लीज रिन्यूअल को लेकर कोई प्रस्ताव नहीं है, कोई स्टैंड नहीं ले रहा। राज्य सरकार तक उन्होंने गुहार लगाई है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। ये मुद्दा केंद्र सरकार का है, क्योंकि यहाँ पे रक्षा मंत्रालय की भूमि है और रक्षा मंत्रालय ही इसका निवारण कर सकता है। हमने अनेकों बार इसका संज्ञान रक्षा मंत्रालय को दिलाया, हमने लोगों को जागरूक किया, जो कंसर्न विभाग है उसको सूचित किया। तो हमारी कोशिश हो सकती है, क्योंकि मैं विधायक हूँ, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मुद्दा है, उनको इसको उठाना चाहिए। अगर वो संजीदगी से इसको उठाएं, लोगों की समस्या हल हो सकती है। रक्षा मंत्रालय में जाके इसका कोई पॉलिसी निर्धारण कराएं ताकि लोगों के ऊपर से लटकी हुई तलवार हट जाए, उनको उनका हक मिल जाए, क्योंकि परिवार बड़े हो रहे हैं, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो पा रहा है। तो इस मुद्दे को केंद्र सरकार को निपटारा करना चाहिए। एक सबसे बड़ी बात ये भी है कि केजरीवाल से लेकर मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, ये सब जेल में गए। बीजेपी का ये कहना है कि इमोशनल कार्ड इनकी तरफ से खेला जा सकता है। आपको लगता है कि ये मुद्दा अभी भी जीवित है? देखिए, जेल गए, ये ईडी इनके केंद्र सरकार के अधीन है और वो किसी को भी आज जेल भेज सकते हैं, किसी पर भी छोटा आरोप लगा के। आप कल की घटना देख लीजिए, उस मुद्दे को कितना बड़ा बना दिया कि फलाना एमपी पर जानलेवा हमला हुआ, ये हुआ। तो ये इनके दायरे में है, किसी के को सीबीआई भेज सकते हैं, किसी पे ईडी भेज सकते हैं और कोई भी आप लांछन लगा दें, कोई आरोप लगा दें, उसको प्रूव करने में वर्षों लगते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई मुद्दा है। जनता समझ चुकी है कि फर्जी जो कह रहे हैं फर्जी चीज़ें हैं और ये सिर्फ इसलिए किए हैं ताकि आम आदमी पार्टी को बदनाम कर दें, हमारे शीर्ष नेतृत्व को बदनाम कर दें, ताकि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में चुनाव जीत जाए। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। अच्छा, कांग्रेस पार्टी को इस बार के विधानसभा चुनाव में आप कहीं देखते हैं? क्योंकि 2015-20 में हमने देखा कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी की लहर थी। पहले 67 सीटें जीती, फिर 62 सीटें आई। इस बार का क्या रहेगा? कांग्रेस पार्टी ने कोई बढ़ोतरी नहीं की है। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि हमारे दिल्ली कैंट विधानसभा क्षेत्र में तो कांग्रेस का कोई कैंडिडेट नहीं दिख रहा। तो कांग्रेस पार्टी डाउन गई है, कोई अप दिल्ली में नहीं हुई है और कांग्रेस का कोई असर दिल्ली में दिखने को नहीं है। कांग्रेस को ये वोट काटने के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है भाजपा, परंतु लोग समझ चुके हैं, लोग जानते हैं कि उनका भला कौन कर सकता है। उनको जो जनहित की सुविधाएं चाहिए वो कौन दे सकता है, वो सिर्फ केजरीवाल ही दे सकता है। और वो जो कहते हैं वो जनता को जमता भी है, जचता भी है और उन पर भरोसा भी है। अच्छा सर, क्योंकि केजरीवाल ने 2020 में जो 3 बड़े वादे किए थे, यमुना को साफ किया जाएगा, हर घर पानी पहुंचाया जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा कि देखिए 5 साल में से 2 साल कोरोना में चले गए, उसके बाद फिर मेरे को जेल भेजने की साजिश रची गई। तो इन 5 सालों में यहाँ के विधानसभा क्षेत्र का कोई ऐसा काम जो आप नहीं कर पाए हो और अब आने वाले वक्त में करना चाहते हो? दिल्ली कैंट विधानसभा क्षेत्र जो बाकी दिल्ली से थोड़ा सा भिन्न है। यहाँ पे मैंने कहा रक्षा मंत्रालय का भी है, होम मिनिस्ट्री का भी है, दोनों जगह मैं पार्षद मतलब मेंबर भी हूँ दोनों जगह में। और हमने भरपूर कोशिश की है जनता की आशाओं पर खरा उतरने की और हम अपने कार्य जो जनता ने बताए उसको कर पाने में सक्षम रहे हैं। ये हमारी पार्टी का भी योगदान है और हमारा निजी योगदान भी है, जिसके कारण लोग खुश हैं। आप कहीं भी जाके देखो, झुग्गियों में लाइट नहीं थी, हमने लाइट दी, शौचालय बनाए, हमने पानी की व्यवस्था की, सड़कें बनाई और मीठा पानी लेके आए।
सभी गांव में पानी की पाइपलाइन बिछवाई। कोरोना काल में हमने जनहित की सेवा की, खूब राशन बांटा, दवाइयाँ बांटी, लोगों के बीच रहे। तो इसी का परिणाम है कि लोग आज खुश हैं। और माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने मेरे कार्यों को देखते हुए, पार्टी के प्रति विश्वास देखते हुए मुझे टिकट दिया और जनता मुझे पसंद करती है। मुझे लगता है कि दिल्ली कैंट विधानसभा का शायद ही कोई काम जो मेरे या दिल्ली सरकार के अधीन आता हो वो काम न हुआ हो, सारे काम हुए हैं। अच्छा सर, कमांडो सुरेंद्र सिंह जिनका टिकट पिछली बार काट दिया गया था, खबर ये भी है कि वो इस बार चुनावी मैदान में उतर सकते हैं किसी पार्टी से या फिर निर्दलीय। देखिए, अगर वो कोई चुनाव लड़ना चाहे तो लोकतंत्र में यही तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान में दिया है कि सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। किस पार्टी से लड़े वो भी उसका अधिकार है, निर्दलीय लड़े, पार्टी से लड़े, कैसे लड़े वो तो उसका निजी मामला है, तो उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। इस बार कितनी सीटें आम आदमी पार्टी की आ रही हो? मुझे लगता है 60 से ऊपर सीटें जो हमारा आकलन है वो आएंगी और पिछला रिकॉर्ड भी टूट सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना कैंट विधानसभा के मौजूदा विधायक का, जिनका साफ तौर पे कहना है कि देखिए जो काम हमने पिछले 5 साल में किए हैं उसी के दम पर हम एक बार फिर से चुनावी मैदान में हैं और केजरीवाल की लहर इस बार भी दिखाई देगी। कैमरा पर्सन अखिल के साथ मैं ऋतिका सिंह।